गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन दिव्य शक्ति नामक एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो राजस्थान के डूंगरपुर में ये ऑपरेशन दिव्य शक्ति शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आदिवासी इलाकों में महिलाओं, बच्चियों संबंधी अपराध और बालिकाओं की तस्करी और गायब होने जैसी स्थिति अक्सर सामने आती है, लेकिन अब डूंगरपुर में ऐसे कुछ नवाचार किए जा रहे हैं जो आने वाले समय में स्थितियां काफ़ी बदल सकते हैं। जी हाँ, जिले की एसपी राशि डोगरा ने यहां पर ऑपरेशन दिव्य शक्ति नामक एक अभियान की शुरुआत की है। ये ऐसा अभियान जिसने मौजूदा प्रशासनिक कार्यक्रम के साथ जुड़कर महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया गया है और यही संवाद अब पुलिस को अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों की सूचनाएं प्राप्त करने में तो पहचान करने में साबित होगा। जो राशि डोगरा का लक्ष्य प्रथम चरण में 10,000 महिलाओं के साथ सशक्त बनाना है और एक मजबूत सूचना तंत्र विकसित करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना संचालित की जा रही है। तो राजस्थान में इस योजना को लागू किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की एक स्कीम है इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। इस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री में दी जाएगी। जी हाँ, 8वीं पास करके 9वीं में जाने वाली छात्राएं जिनका एडमिशन आरटी से हुआ है वो इस स्कीम के पात्र होंगे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे प्राइवेट में। 9वीं से 12वीं तक की जो उनकी फीस है वो राजस्थान सरकार है वो वहन करेगी। साथ ही इसके लिए कोई आय प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा। इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की शुरुआत 1 नवंबर 2022 है और लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर 2022 तक है। 28 फरवरी 2023 तक इसमें जो अकाउंट में फीस की जो रकम है वो 2 किस्तों में सरकार द्वारा भेजी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलंबो में आयोजित होने वाली साउथ एशिया रीजनल की सेमिनार में राजस्थान से कौन शामिल होंगे। तो राजस्थान से इसमें कोलंबो जाएंगे मंडल दत्त जोशी जो जोधपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पब्लिक सर्विस इंटरनेशनल ग्लोबल यूनियन के जो साउथ एशिया रीजनल सेक्रेटरी आर कर्नन ने बताया कि मंडल दत्त जोशी है वो साउथ एशिया रीजनल की सेमिनार जो कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित की जाएगी उसमें शामिल होंगे। मंडल दत्त जोशी इसमें भाग लेंगे जिसमें 5 देशों के श्रमिक नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। मंडल दत्त जोशी जो इस ग्लोबल यूनियन से जुड़े हुए हैं। राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस जो इंटक के प्रांतीय महामंत्री पुखराज सांकला ने बताया कि मंडल दत्त जोशी है वो 1 नवंबर 2022 को जोधपुर से कोलंबो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 108 फीट का गोवर्धन विग्रह बनाया गया है जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि इसे भरतपुर में बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं गोवर्धन विग्रह जो 108 फीट का है इसे भरतपुर में बनाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश भर में 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की गई थी दीपावली के अवसर पर। आपको बता दें कि जो आश्चर्य होगा कि जो राजस्थान के भरतपुर में 108 फीट का एक गोवर्धन विग्रह बनाया गया है। देश भर के आयोजकों का दावा है कि ये देश के सबसे बड़े गोवर्धन होंगे और इसके आयोजन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि इस स्तर का एक कार्यक्रम है वो पहली बार आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट राजस्थान जो पर्यटन विकास निगम ने इसके लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसमें 23 करोड़ 35 लाख 31 हज़ार रुपये स्वीकृत हुए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट अब धरातल पर दिखेगा। इसके विकास के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने 23 करोड़ 35 लाख 31 हज़ार रुपये का बजट इसके लिए स्वीकृत किया है। माही बांध, कागदी पिकअप बांध, इसके अलावा चाचा कोटा, माही बैक वाटर के टापू,
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, घोटिया अम्बा मंदिर, मानगढ़ धाम, गलियाकोट का मेहरनाथ मंदिर, शीतला माता मंदिर और बेणेश्वर धाम का इसके तहत विकास किया जाएगा। प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट, इसके लिए 23,35,31,000 रुपये मंजूर हुए हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विजय ने मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप ही वागड़ में पर्यटन की दृष्टि से समग्र विकास के लिए दौरा किया था। वागड़ जो प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट है, इसका विकास है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नए जिलों के गठन पर सिफारिश के लिए रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है, उसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है। जी हाँ, आईएएस अधिकारी जो राम लुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे राम लुभाया, इनकी अध्यक्षता में नए जिलों के गठन को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी का कार्यकाल वो मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नए जिलों के गठन पर सिफारिश के लिए 17 मार्च को राजस्थान सरकार ने रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन किया था। 6 महीने में ये रिपोर्ट देनी थी, लेकिन सितंबर में कमेटी का कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद इसे मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हाँ, अब कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट अपनी तैयार करेगी। पहले सितंबर में देनी थी, लेकिन इस रिपोर्ट जो साल के अंत तक इसे दी जाएगी। राजस्थान की 6 जगहों को जिला बनाने की मांग है वो कमेटी जिस पर अपना मत देगी। नए जिले बनाने को लेकर रेस में कोटपुतली, बालोतरा, फलोदी, डीडवाना, ब्यावर, इसके अलावा भिवाड़ी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। यानी इसको लेकर सरकार है वो अंतिम फैसला लेगी। साल 2008 में प्रतापगढ़ के बाद पिछले 14 साल से कोई नया जिला भी नहीं बनाया गया है। बीजेपी सरकार में 26 जनवरी 2008 में प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कुल तिलहन के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो राजस्थान में कुल तिलहन के उत्पादन में 15.67% की वृद्धि हुई है उत्पादन में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तिलहन का उत्पादन साल 2021-22 में 92.04 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 के 79.57 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 15.67% की वृद्धि है वो दर्शाता है। यहाँ तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी और रबी की फसलों में राई और सरसों, तारामीरा और अलसी को शामिल किया जाता है। राजस्थान में देश में कुल तिलहन उत्पादन में 20.30% है वो राजस्थान का योगदान है और पिछले साल की तुलना में तिलहन की 15.67% की तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा तिलहन के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के पशुपालकों के पशुधन का बीमा हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। तो इस पशुपालकों के जो पशुधन का बीमा करवाने के लिए इसमें 150 करोड़ रुपए का बजट है वो इस योजना के तहत रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य के पशुपालकों के अमूल्य पशुधन का बीमा करवाकर बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर उसे पुनर्भरण करवाने के लिए राज्य सरकार ने बजट में पशुधन बीमा योजना की घोषणा की थी और इसके लिए 150 करोड़ रुपए बजट में मंजूर किया गया है। पशुधन बीमा योजना की जो अवधि है वो 1 साल तक होगी और इसमें राजस्थान के सभी पशुपालक इस योजना के लिए पात्र होंगे। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद टेंडर है वो जारी किए गए हैं और अगस्त से यह योजना लागू हो गई है, जिसमें करीब 6 लाख पशुपालकों को इसका लाभ है वो मिल रहा है और ये इसमें उन्हीं पशुओं का बीमा होगा जिसका अन्य किसी योजना में बीमा नहीं हुआ है। जो योजना में इसमें योजना के तहत गाय, भैंस, ऊंट, सांड, पाडा, बकरी, भेड़, सूकर जिनका बीमा है वो अनुदानित योजना पर किया जाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव के 1 वर्ष के दौरान संपूर्ण राजस्थान में लगभग 4500 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें 1336 कार्यक्रमों को आज़ादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर पब्लिश किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों के आयोजन में राजस्थान है वो देश में शीर्ष स्थान पर रहा था।
भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव का 1 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली के होटल अशोक में 2 दिवसीय अमृत समागम सम्मेलन भी 13 अप्रैल को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निरशस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो निरशस्त्रीकरण सप्ताह है जिसका आयोजन 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक निरशस्त्रीकरण दिवस है वो मनाया जाता है। इसमें आपको बता दें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है सशस्त्र संघर्ष का जो समर्थन करने वाले तथा विनाशकारी सामग्रियों को नष्ट करना है। तो निरशस्त्रीकरण सप्ताह है वो 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक मनाया गया है। पहली बार इसे 1978 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इस साल के जो संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस थीम पर 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया था? तो हाल ही में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है जो 23 अक्टूबर को मनाया गया था। तो ये आप सभी को पता है, लेकिन इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो ये थीम रखी गई थी साल 2022 के लिए हर दिन हर घर आयुर्वेद। इस थीम पर 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है जो 23 अक्टूबर को मनाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है वो साल 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के अवसर पर, धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है। 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है वो हाल ही में 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में सुधार के लिए आयुर्वेद के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल आयुर्वेद दिवस है वो मनाया जाता है। इस साल के जो आयुर्वेद दिवस की थीम रखी गई है वो है हर दिन हर घर आयुर्वेद। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साल 2022 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत कब आयोजित की गई थी? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था? इसका कब किया जाएगा, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।